ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न उत्तर प्रदेश मैनपुरी से साधना यादव जी का है। 2-3 प्रश्न है उनके, एक एक के बाद एक एक लेने का प्रयत्न करेंगे। पहला प्रश्न है उसका, पुरुषार्थ क्या है। छोटा है प्रश्न लेकिन सटीक है। पुरुषार्थ क्या है। देखो प्रभु जी, मनुष्य का जन्म क्यों होता है, ये बात हमने कल परसों शायद कही थी। 2 कारण है मनुष्य के जन्म के पीछे। एक तो उसके कर्मों का भोग उसको करना पड़ेगा। अच्छे कर्मों का भोग पुण्य के रूप में, सुविधा के रूप में, सुख के रूप में वो करेगा, और बुरे कर्मों का भोग असुविधा के रूप में, दुख के रूप में वो उसको करना होगा। अपना फल भोगने के लिए उसको आना पड़ेगा। और दूसरा, अधूरी रह गई कामनाएं, अधूरी रह गई जो इच्छाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए उसको मनुष्य जन्म, कोई भी जन्म, ज्यादा अगर पाप है तो निम्न योनि में जाएगा, भोग योनि है, सिर्फ भोग करके वो फिर मुक्त हो जाएगा। वहां पुरुषार्थ का, कुछ नए कर्म करने का कोई अवसर नहीं है। पशु पक्षी या कीट पतंग कैसे क्या करेंगे ये उसको सोचना नहीं पड़ता। उसके अंदर इनबिल्ट है ये सब इच्छाएं। भूख लगी, खा लिया, जो भी कुछ अंदर इच्छा हुई वो उसको कर लेना होता है, और उसके कर्मों के फल के अनुसार ही उसके अंदर ये इच्छाएं जागृत होती है, और पूर्व के संस्कारों के अनुसार वो भोग करता है। जैसे कि संस्कार है तो दूध पिएगा, खाना खाएगा, दाना चुगेगा, ये सब। लेकिन मनुष्य के अंदर भगवान ने विवेक बुद्धि रखी है, विचार बुद्धि रखी है, तो वो विचार करेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके कारण उसको नए कर्म करने का अवसर है। मनुष्य जन्म में भोग के साथ साथ वो नए कर्म भी कर सकता है, मुक्त होने के और बंधन में बंधने के। अगर अविचारी कर्म करता रहेगा तो वो बंधन में गिरता जाएगा, कर्मों का ढेर लगाता जाएगा, जो प्रारब्ध बनकर फिर उसको जन्म देगा और उसको सुख दुख की अनुभूति कराएगा। और अगर वो विवेक के अनुसार अपने कर्म करके अंतःकरण को शुद्धि कर ले और भगवान की शरणागत होकर फिर ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ने लगे तो वो मुक्त भी हो जाएगा, फिर उसको जन्मना मरना नहीं होगा। अच्छा, तो हमने 2 बातें ये कही कि एक तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए मनुष्य का जन्म होता है, और दूसरा अपनी अधूरी इच्छाएं, अधूरी कामनाएं, अधूरी वासनाएं, उसको पूर्ण करने के लिए मनुष्य का जन्म मिला है हमें। जो इच्छाएं अधूरी है वो 4 प्रकार की है। हमारी कोई भी इच्छा इस 4 प्रकार में के अंदर अंतर्निहित हो जाती है। धर्म प्राप्ति की इच्छा, अर्थ प्राप्ति की इच्छा, काम भोग प्राप्ति की इच्छा, और मुक्ति प्राप्ति की इच्छा। ये 4 इच्छाएं, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। अच्छा, अर्थ और काम जो बीच वाले हैं, पहले धर्म और अंतिम मोक्ष। धर्म और मुक्ति ये 2 का जोड़ है, और अर्थ और काम इन 2 का जोड़ है। जोड़ तो नहीं, मतलब इसको उसके हेतु के अनुसार 2 विभाग में बांट सकते हैं। अर्थ काम भोग की प्राप्ति में प्रारब्ध प्रधान रहता है, पुरुषार्थ गौण रहता है। अर्थ और काम, अर्थ का मतलब है हमारी कामना पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति के साधनों को खरीदने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें जो सुविधा चाहिए, जो धन चाहिए, जो पद चाहिए, जो प्रॉपर्टी चाहिए, ये सब अर्थ में आएगा। हमारे संबंध भी, हमारे रिलेशन भी, ये भी अर्थ में आएगा। उसका हम भोग करेंगे, ये अलग बात है। तो अर्थ वो है जिससे हमें भोग के साधन प्राप्त हो सके। तो भोग क्यों करना है, कामना है, इसलिए उसको काम भोग कहेंगे। तो अर्थ और काम, इसकी प्राप्ति कैसे होगी, प्रारब्ध के अनुसार होगी। कहने का मतलब ये है कि पूर्व के जन्मों में हमने जो कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। अच्छा फल माने हमें अर्थ ज्यादा प्राप्त होगा, धन ज्यादा प्राप्त होगा, बड़े बड़े पद प्राप्त होंगे, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हमारे पास होंगी, और उससे हम काम पूर्ति के साधन इकट्ठा जुटा पाएंगे और काम भोग करेंगे, काम भोग के वस्तुओं का संग्रह भी कर सकेंगे।
हमारे पुण्यों का ये फल है, जिसको हम अपनी भाषा में सुख कहते हैं। ये सुखी आदमी है, मतलब साधन संपन्न, सुविधा संपन्न आदमी है। क्यों मिले उसके साधन और किसी को क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे। तो अर्थ और काम में प्रारब्ध प्रधान रहता है। प्रारब्ध बनता है अपने पूर्व के कर्मों से। तो पूर्व के जितने भी कर्म है वो जो पक्के हैं वो प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आएंगे। अच्छा, उसमें प्रारब्ध ही अगर काम करता तो पुरुषार्थ करने की जरूरत क्या थी? अपने आप नसीब में है तो धन मिल जाएगा, नसीब में है तो पद मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। प्रारब्ध प्रधान है, पुरुषार्थ है लेकिन गौण है, उसका सहायक है। जो प्रारब्ध उसको प्राप्त होना है, उसकी प्राप्ति में ये सहायक साधन के रूप में पुरुषार्थ काम करता है। वो आदमी थोड़ा भी काम करेगा उसको बड़ी सफलता मिलेगी, और कोई आदमी इतना कमजोर प्रारब्ध लेकर आया है कि वो दिन रात मेहनत करेगा, सफलता बहुत कम हाथ में आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थ और काम की प्राप्ति में, अर्थ के साधनों की प्राप्ति में, काम के भोग की प्राप्ति में प्रारब्ध प्रधान रहता है और पुरुषार्थ गौण रहता है। जबकि धर्म और मोक्ष की प्राप्ति में, क्योंकि मनुष्य विचारशील प्राणी है, इसलिए धर्म और मोक्ष की, धर्म क्या है? धर्म माने हम ऐसा कार्य करें, परोपकार का कार्य करें जिससे हमें संतोष भी मिले, हमें हमारे अहंकार को पुष्टि भी मिले कि देखो ये सेठ कितने बड़े हैं, इन्होंने इतना बड़ा दान किया। तो उसको फेम, कीर्ति भी मिलेगी, उसके अहंकार को पुष्टि भी मिलेगी, और उसको उसके प्रारब्ध में, उसके खाते में ये अच्छा कार्य संचित होगा जिसका फल अच्छा आएगा भविष्य में, अगले जन्म में, जो भी है। या तो बहुत धर्म करेगा तो फिर वो उसको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में वो सब सुख भोग सकेगा, सभी भोग्य पदार्थ वहां उपलब्ध रहते हैं, शरीर भी सक्षम रहती है, इंद्रिया भी पावरफुल रहती है, वृद्धावस्था वहां आती नहीं है। जितना हमारा कोटा होगा उतना सुख स्वर्ग में उसको भोगने को मिलेगा, और फिर वापस क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति। पुण्य का कोटा खत्म होने के बाद, बैलेंस खत्म होने के बाद फिर से वो जन्म प्राप्त करेगा इस लोक में, इस योनि में, इस धरती पर, या तो जो भी उसके बाकी बचे हैं उस कर्मों के फल के प्राप्ति के अनुसार। तो धर्म पुरुषार्थ है। धर्म की प्राप्ति हम इसलिए करते हैं कि हमें ये सब चाहिए, और मोक्ष मतलब इस झंझटों से मुक्ति, करना, कराना, भोगना, भुगवाना, ये सब क्या करना है? बस हमारा तो एक ही लक्ष्य है, आनंद में रहना। देखो, इन चारों पुरुषार्थ में अगर कोई मुख्य है तो ये है आनंद। हमारी कोई भी प्रवृत्ति किस लिए है महाराज? आनंद की प्राप्ति के लिए। हम ये बोलते हैं, अगर हमें पता चले कि इतना बोलने से हमें बहुत बड़ा दुख होगा, लोगों के लोग हमारे ऊपर ये जड़ी बरसाएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे कि आप क्या कह रहे हैं, आपको तो अक्ल नहीं है, आपको तो पता नहीं है, और एक एक क्षण में एक एक फोन आएगा और जो भी मिलेगा हमें, तो फिर हम करेंगे क्या? हम डर जाएंगे ना, हम इसको सहन नहीं कर पाएंगे। करेंगे, वैसे भी करेंगे, जो भी जिसको जो करना है वो करे, अगर समझदारी है तो हम उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जिसको जो भी कार्य करना है, जो भी करता है, उसके पीछे उसका जो भी गौण हेतु, दृश्य हेतु जो भी है, लेकिन अदृश्य हेतु उसका यही है कि उसको आनंद मिले। ऐसा आनंद आवे, हमें कैसा आनंद चाहिए? ऐसा आनंद आवे, ऐसा आनंद आवे, ऐसा आनंद आवे कि कभी जाने का नाम न ले, और ऐसा दुख जाए, ऐसा दुख भागे कि फिर वापस आने का नाम न ले। हर समय, हर घड़ी, हर स्थान में, हर वस्तु में, हर पदार्थ में, हर परिस्थिति में, किसी प्रयास के बिना, किसी आयास के बिना, अनायास अनंत 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 एक रस अखंड आनंद हमें मिले, ये हमारा लक्ष्य है। तो इसमें क्या बाधा है भाई इसको मिलने में? तो इसको मिलने में बहुत सी बाधाएं हैं। हमारे ख्याल, हमारे संबंध, हमारी मर्यादाएं, हमारी शक्ति की मर्यादा, हमारी ज्ञान की मर्यादा, हमारी सामर्थ्य की मर्यादा, हमारे प्रारब्ध के अनुसार जो मिल रहा है उस परिस्थिति की मर्यादा, इन सब से मुक्त होने का नाम है मोक्ष। कैसे मुक्त होंगे? कर्म है, उसका फल तो भोगना पड़ेगा। समझदारी है। हमारी हर एक समस्या का फल हमारी बेवकूफी है। हमारी हर एक समस्या का कारण, हमारी हर एक समस्या का कारण हमारी बेवकूफी है, हमारी नासमझी है। हमारे परम गुरु स्वामी चिन्मयानंद जी कहते थे कि हर एक समस्या का मूल नासमझी से पैदा हुई, गैर समझ से पैदा हुई नासमझी में है। गैर समझ हो गई है, भ्रम हो गया है,
मिथ्या को सत्य और सत्य को मिथ्या मान लिया है। इसलिए हम बेवकूफ़ी करते जाते हैं और हमारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। अगर प्रारब्ध के अनुसार हमें दुख आने हैं, सुख आने हैं, तो अगर हम विवेक कर ले तो दुख आना है तो आए, दुखी होना नहीं होना हमारे हाथ में। कल हमने कहा था कि परिस्थिति, प्रारब्ध हमें परिस्थिति प्रदान करता है, ऐसी परिस्थिति आपको मिलेगी। अब उसका अर्थघटन कैसा करना है, उसमें सुखी होना है, दुखी होना है, उसको स्वीकार करना है, उसको अस्वीकार करना है, क्या करना है, ये ज्ञानी पुरुष उसका असर बदल देता है, उसका परिणाम बदल देता है। परिस्थिति चाहे जो भी आए, हम दुखी नहीं होंगे, नहीं होना है तो नहीं होंगे। पीड़ा अलग चीज है और दुखी होना अलग चीज है। शरीर में पीड़ा होती है, उसका उपचार होता है, लेकिन दुखी होने का कोई उपचार नहीं है। ये मानस पीड़ा है, ये प्रारब्ध पीड़ा है, उसका कोई उपचार ही नहीं, उसको स्वीकार कर ही लेना चाहिए, उसको भोग कर ही खत्म किया जा सकता है। अगर ये समझदारी आ गई, हम किसी को निमित्त मानते हैं, अरे उसने ऐसा किया इसलिए हमें दुख हुआ, वो तो निमित्त है बेचारा, हमारे प्रारब्ध का फल था, वो नहीं होता कोई और होता ये फल देने के लिए, तो उसको क्यों काट रहे हो भाई, उसको क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो? कोई भी निमित्त बन सकता है, ये हमारे प्रारब्ध का फल है और परमात्मा हमें कृपा करके शुद्ध करने के लिए ये फल भेज रहा है। ऐसी समझदारी डेवलप करना, मतलब दृष्टि परिवर्तन करना, इसी का नाम तो मोक्ष है। मोक्ष है हमें प्राप्त ही, मोक्ष मतलब हम मुक्त ही है। किसने बांधा है हमें? किसी ने नहीं बांधा है। मान लिया है हम बंधे हुए हैं, इससे संबंध से बंधे हुए हैं, वासना से बंधे हुए हैं, कामना से बंधे हुए हैं, कई कई चीजों से हम बंधे हुए, अपने आप को पराधीन मान रहे हैं, अपने आप को मर्त्य मान रहे हैं। ये सब मान्यता है, वास्तव में हम ऐसे है नहीं। हम दुखी मान रहे हैं अपने आप को, हम अपने आप को परतंत्र मान रहे हैं। इन सभी से छूटने का नाम मोक्ष है और छूटेंगे समझदारी से। तो मोक्ष प्राप्ति अल्टीमेट, वास्तव में एक ही ये पुरुषार्थ है। इसको प्राप्त करने के लिए बाकी सब हम करते आ रहे हैं। जो मन में इच्छा रह गई ये पूरी कर लो, फिर छोड़ो इस झंझट को और निकल चलो यहां से, इसी का नाम मोक्ष है। तो धर्म और मोक्ष की प्राप्ति में पुरुषार्थ प्रधान रहता है, वो हमें करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि नसीब में होगा तो हम दान करेंगे, नसीब में होगा तो हम शिविर करेंगे, ध्यान करेंगे, भक्ति करेंगे, नसीब में होगा। ये नहीं होगा हमारा, धर्म हमें करना पड़ेगा। और मोक्ष के लिए हमें ज्ञान की प्राप्ति, परमात्मा की शरणागति, अनुग्रह की अवाप्ति हमें करनी पड़ेगी। देखो, मोक्ष हमें प्राप्त, हम बंधे हुए नहीं है, इसको जान लेना। मुक्त है, यही जान लेने का नाम मोक्ष है। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तब लोगों ने पूछा कि आपको क्या प्राप्त हुआ? उसने कहा मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर आप कैसे कहेंगे कि आप मुक्त हो गए, आप बुद्ध पुरुष, आपको बुद्धित्व प्राप्त हो गया? उसने कहा मैंने जान लिया कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस आनंद स्वरूप आत्मा हूं, परमात्मा हूं। अपने आप को मैंने जड़ मर्त्य परिचिन्न जो मान रखा है, ये हमारी बेवकूफी है। बस इसी का नाम ज्ञान है। बस ये जान लेना, जान तो लिया, हमने सबने जान लिया, आपने सुन लिया ना, जान लिया, लेकिन मानते नहीं है ना। जान लेना और मान भी लेना, इसी का नाम मोक्ष है। इसमें पुरुषार्थ, यही पुरुषार्थ है। इसको मानने का प्रयत्न करना, बार 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 इसी का चिंतन करना, तर्क से या तो कोई उदाहरण से इसको समझना कि कैसे हम मुक्त है, कैसे हम परम है, कैसे हम पूर्ण है, कैसे हम परमात्मा है, इसको जानने का नाम है मोक्ष। तो इसमें पुरुषार्थ प्रधान रहता है और प्रारब्ध गौण रहता है। प्रारब्ध क्या करता है? प्रारब्ध में आपके हर एक के लिखा है, आपको सत्संग के दरवाजे तक, किसी संत के चरणों तक पहुंचा देगा, फिर वहां टिके रहना और वहां से आगे बढ़ना, ये आपका पुरुषार्थ है। प्रारब्ध इतना करता है, संजोग आपको मिला देता है, बस आपको अनुकूल संजोग प्रदान कर देता है, फिर जो आगे बढ़ना है वो आपका पुरुषार्थ है। तो समझो कि अर्थ और काम भोग में, उसकी प्राप्ति में हमें संतोष करना चाहिए। क्यों? अगर हम असंतुष्ट रहेंगे, जो मिलना है उतना ही मिलेगा, क्योंकि वो प्रारब्ध के अनुसार है। लेकिन धर्म और मोक्ष में हमें संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पुरुषार्थ प्रदान है। जितना हम करेंगे उतना हम पाएंगे। क्या करना है? अपनी बेवकूफी को दूर करना है और कुछ नहीं करना है। करना कराना छूट जाना, इसी का नाम करना है यहाँ पर। तो संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नया पुरुषार्थ है, मनुष्य कर सकता है। तो करना पुरुषार्थ के अधीन है और होना प्रारब्ध के अधीन है। सुन लो महाराज, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। करना पुरुषार्थ के अधीन है और होना प्रारब्ध के अधीन है। मनुष्य करने में स्वाधीन है और होने में पराधीन है। जो हमें करना है हम कर सकते, हम स्वाधीन है, और क्या होगा ये हमारे प्रारब्ध में लिखा है। तो होना पराधीन, होने में पराधीन है। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहना चाहिए। सावधानी पूर्वक हमें जो करना है, सावधानी पूर्वक करना है। वो
ऐसा हम करेंगे कि जिससे ये कर्म हमें बांधेगा नहीं। मतलब निस्वार्थ निष्काम सेवा के रूप में कुछ भी करेंगे उसी रूप में करेंगे, प्रारब्ध के अनुसार करेंगे, ईश्वर की इच्छा के अनुसार करेंगे, परमात्मा की आज्ञा के अनुसार करेंगे, उसकी योजना के अनुसार करेंगे, उसकी लीला के तहत जो होना है वही हम करेंगे। तो करने में सावधान और होने में प्रसन्न। जो हो रहा है ठीक है, प्रसन्न, हमें ये चाहिए था और ये नहीं मिला, ये ना समझी की बात हो गई। जो भी किया ठीक किया, जो भी हुआ प्रसन्न। करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहना चाहिए। स्वामी शरणानंद जी महाराज का ये महत्वपूर्ण सूत्र है, करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहो। अगर इतना हमने कर लिया तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है। हम समझते हैं पुरुषार्थ क्या है, इसका मतलब ये नहीं पूछना चाहती होगी साधना जी कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ है, इसमें ये आता है, उसमें वो, उसमें ये तो सामान्य बातें आपको कहीं से भी मिल जाएगी। लेकिन हमें इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है, इसको जानना था। इसलिए हमने इसको इस तरह से इसका विश्लेषण किया। हमें लगता है हमारी बातें शायद आपकी पकड़ में आ गई होगी। हरि ओम।